नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, सरकार खूब सारा पैसा क्यों नहीं छापती है। एक ऐसा टॉपिक है जो हर किन्हीं के मन में आता ही होगा, उठता ही होगा ये सवाल। चाहे बच्चे की बात करें, चाहे दूसरे उम्र के लोगों की बात करें, ये प्रश्न तो उठता ही होगा। यदि प्रश्न उठते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं उठते हैं तब दिक्कत है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है ही जो हर किन्हीं के मन में उठता होगा। बहुतों को इसका जवाब मिल पाता है, बहुतों को इसका जवाब नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों के मन में प्रश्न अलग ढंग के उठते हैं और थोड़ी समझदारी होने के बाद प्रश्न अलग ढंग से उठते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका अर्थ यही होता है कि सरकार खूब सारा पैसा क्यों नहीं छापती है। यदि बच्चों की बात करें तो उसके मन में कैसे प्रश्न उठते होंगे, आप सोचिए ना। बच्चे थे उस समय, क्या सोचते थे? क्या आप सोचते होंगे? जैसे मैं सोचता था कि मेरे पास यदि नोट छापने का मशीन होता ना तो मैं खूब सारा पैसा छापता और जो मर्जी अपने मन का करता। जब पैसे हो जाते तो कुछ भी मैं करता। ऐसे प्रश्न उठा करते थे बचपन में। लेकिन समझिए, जब थोड़ी समझदारी हो जाती है तो लोग कैसे सोचते हैं इस चीज को कि सरकार खूब पैसा छाप करके गरीबी को क्यों नहीं दूर कर देती, बेरोजगारी को क्यों नहीं दूर कर देती। इतनी सरकार जो बदनामी लेती है, विपक्ष इतना हंगामा करता है कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है देश में, क्या वजह है, क्यों ऐसा नहीं करते? देखिए, कोविड की यदि बात करें तो ये प्रश्न ज्यादा उस समय मन में उठता था लोगों का। जब घर में वो बंद थे, जब उसका जहां भी जॉब करते थे उसका जॉब छूट चुका था, घर में बंद थे, और फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि सरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं करती है जिससे हमें फिर से कुछ ना करना पड़े और खूब सारा पैसा हमें खुद से मिले। देखिएगा, सरकार अलग अलग योजना चलाती है। जैसे आप बात करिएगा किसानों को 2-2 हजार रुपया का 3 किस्त में 6 हजार रुपया एक साल में मिलता है। ऐसा क्यों नहीं सरकार करती कि उसे 1-1 लाख रुपया उसके अकाउंट में दे देती? 2 हजार देने की क्या, 2 हजार में क्या होता है इतनी महंगाई में? बहुत ऐसे प्रश्न है। आप देखिएगा कि 2000 का नोट जो है, 2000 का नोट छापने का खर्च आपको लगभग 3.5 रुपीज आता है। 2000 का एक नोट छापने का खर्च 3.5 रुपीज है। क्या वजह है? बहुत सारा पैसा छाप देती सरकार। देखिए, जिंदगी जीने का अधिकार तो हर किसी को है। जिंदगी तो एक बार मिलती है। इसी जिंदगी में हर चीज करना है। हर कोई चाहता है कि इसी जिंदगी में हर एक अच्छे ढंग से हम जिंदगी को बिताएं। देखें कि विदेश में क्या है, देश में क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। हर चीज वो इस जिंदगी में करना चाहता है। अच्छा बंगला वो बनाना चाहता है, अच्छी गाड़ियां लेना चाहता है, अच्छे अच्छे ज्वेलर्स लेने चाहते हैं, जो भी महंगी चीजें है उस चीज को करना चाहते हैं। तो हर चीज को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तब ये प्रश्न तो उठता है कि खूब सारा पैसा होता तो ये सारी चीजें को हम कर पाते। ऐसे प्रश्न जो बार बार मन में आपका आता होगा, तो ये प्रश्न को आज हम दूर करने वाले हैं। किसी भी रूप में आपका कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, अंत में आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप खुद बोलेंगे कि नहीं, सरकार बहुत सारा पैसा नहीं छाप सकती है। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसे भी पता चल पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि सरकार खूब सारा पैसा छापती है। देखिए, आपके मन में कुछ ऐसे भी प्रश्न आते होंगे कि नोट कैसे छपते हैं, कहाँ छपते हैं, कौन छापता है, खूब सारा नोट छापने के सरकार गरीबी क्यों नहीं दूर करती है। जैसे कई सवाल हैं जो आज आपका दूर होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नोट छापता कौन है। आखिर नोट छापने का काम कौन करता है, किसके पास ये अधिकार है नोट छापने का? समझिए, नोट छापने का अधिकार जो है ना, वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई क्या है? तो आरबीआई गवर्नमेंट की एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो नोट छापने का काम करती है, बैंकों को कंट्रोल करती है। सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे देती है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। महंगाई को कंट्रोल करती है। ये बहुत सारे काम आरबीआई के होते हैं। अब ये अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि आरबीआई पैसे छापने का भी काम करती है। तो आप समझ गए कि पैसा नोट कौन छापता है? तो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो 1 रुपया का आप नोट देखते होंगे ना, 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है, वित्त सचिव के सिग्नेचर से ये छपता है। लेकिन 1 रुपया से ज्यादा, जैसे 2 रुपया से लेकर के ये 2000 तक की बात करें, जो वर्तमान में छापे जाते हैं। हालांकि अभी आप समझ लीजिए कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का नोट नहीं छापे जा रहे हैं, लेकिन पहले जो छपे नोट है वो अभी वैलिड है, वो चल रहा है। तो जो नोट छापने का कार्य है 2 रुपया से ज्यादा का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
द्वारा छापे जाते हैं। ठीक है। अब यदि समझते हैं कि नोट जो छापा जाता है कहाँ कहाँ छापा जाता है, किस जगह पे इसका प्रिंटिंग प्रेस है, तो समझिए नोट छापने का जो कार्य है वो देश में 4 जगह होता है। नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास जो मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कर्नाटक में है, और सालगोनी जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे नोट छापने का कार्य किया जाता है। यदि सिक्कों की बात कीजिएगा तो सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है, तो सिक्कों की ढलाई भी 4 जगह पे होती है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि अभी वर्तमान में कौन कौन से नोट जारी किए जा रहे हैं। तो समझिए 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के नोट जारी किए जाते हैं। आप बोलिएगा इससे छोटे नोट, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का नोट अभी बताया था कि ये अभी छपने बंद हो गए हैं, इसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो पहले छपे नोट है वो अभी वैलिड है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई कितने तक का नोट को छाप सकती है, तो आप ध्यान रखिए 10,000 तक का एक सिंगल नोट को छाप सकती है आरबीआई। तो जानकारी आपको कैसे लग रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में यदि आप नए हैं तो। देखिए वर्तमान में कौन कौन से सिक्के जारी किए जाते हैं इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। नोट के बारे में तो समझ ही लिया होगा। देखिए आपका जो प्रश्न है ना कि नोट खूब क्यों नहीं छापा जाता है, ये आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपको ले लेनी चाहिए। समझिए कि भारत में सिक्के कौन कौन से अभी जारी किए जाते हैं। तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के सिक्के अभी जारी किए जा रहे हैं। सबसे छोटे मूल्य के सिक्के 50 पैसे हैं और सबसे बड़े मूल्य के सिक्के 20 रुपये के हैं। अब सरकार कितने का सिक्के को जारी कर सकती है, तो एक सिंगल सिक्के 1,000 रुपये तक का जारी कर सकती है। अब देखिए आपके मन में जो प्रश्न है वो आगे हम बताने वाले हैं कि आज का जो टॉपिक था कि आखिर सरकार खूब सारा पैसा क्यों नहीं छापती है, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ पुराने समय के बारे में सोचते हैं, पुराने समय में क्या होता था, फिर आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए पहले जो था वो पैसा नहीं चलता था, पैसा नाम का चीज वैसा नहीं था, नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे। उस समय क्या क्या सिस्टम था, तो उस समय का जो सिस्टम था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास टमाटर है और आपको जरूरत है चावल की, तो आप वैसे लोगों को ढूंढेंगे जिनके पास चावल है और उसे टमाटर की जरूरत है। यदि आपके पास चावल की जरूरत है और उनके पास टमाटर की जरूरत है, तो आप क्या करते थे, अपनी जरूरत को पूरा करते थे। आपके पास टमाटर तो है लेकिन आपको चावल की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत है, तो फिर वैसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा आपको जिससे कि उसको टमाटर की जरूरत है और आपको उस चीज की जरूरत है। तो काफी दिक्कतें होती थी, मतलब वस्तु विनिमय, वस्तु को दे करके वस्तु को लिया जाता था, वहां पैसा नाम का चीज नहीं चलता था। ये सिस्टम पहले था। लेकिन धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे पैसे का रोल आया सामने और किसी वस्तु के बदले पैसे दिए जाने लगे कि हाँ इतने का कीमत इतना है, इसके बदले आप पैसे लीजिए। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि आपको रुपए का सिस्टम, भारत की बात करें, रुपए का सिस्टम, नोट सिक्के का सिस्टम को शुरू किया गया। अब देखिए आगे समझिए नोट छापने की शर्त। अब हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं कि आखिर खूब सारा पैसा सरकार क्यों नहीं छापती है। अब समझिए कि नोट छापने की शर्त क्या है सरकार के पास। तो देखिए आरबीआई, आप जानते हैं कि आरबीआई और सरकार क्या है, नोट को छापती है, कैसे छापती है। मेन तो आरबीआई ही छापती है क्योंकि 1 रुपया का नोट क्या है, सरकार छापती है, बाकी आरबीआई छापती है। और सिक्कों की बात करें तो वो सरकार के अंडर में आने वाली कंपनी छापती है, ढलाई करती है उसकी। अब आरबीआई के पास क्या सिस्टम है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली बोला जाता है, जिसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति एवं स्वर्ण, जिसमें से स्वर्ण 115 करोड़ रुपया आप उनके पास होना चाहिए, उसके बाद ही रुपयों को वो, पैसों को वो छाप सकती है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि 200 करोड़ का, अब देखिए सरकारी प्रतिभूति का मतलब हो गया कि विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा क्यों रखा जाता है और सोने क्यों रखा जाता है, स्वर्ण की बात कर रहे हैं तो सोने को क्यों रखा जाता है और विदेशी प्रतिभूति को क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक ऐसा है ना जिसका
मूल्य चेंज नहीं होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा की बात करें तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, और स्वर्ण की बात करें, सोने की बात करें तो इसमें भी फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं जल्दी से, महंगे धातु में से आते हैं। तो इसको रखा जाता है अपने पास रिजर्व, उसके बाद पैसे को छापा जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या इतने 115 करोड़ का सोने को रख करके 200 करोड़ का टोटल प्रतिभूति और सोने को रख करके खूब सारा पैसा छाप सकती है ना सरकार? तो जी छाप सकती है, लेकिन फिर इकोनॉमिक को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो इकोनॉमिक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो क्या है, कितनी है। इकोनॉमिक को ध्यान में रख के तभी नोट को छापा जाता है, बहुत सारा नोट नहीं छापा जाता है। इसका भी कारण बताएंगे कि बहुत सारा नोट यदि हम 200 करोड़ रुपया का रिजर्व रख लिए हैं तो क्यों नहीं छाप सकते हैं। देखिए, बैंक नोट के मूल्य का आप समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक नोट के मूल्य का भुगतान करने हेतु बैंक उत्तरदायी है। बहुत सारा पैसा छाप ली सरकार ने, आरबीआई ने, वो पैसा यदि मार्केट में नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिए कि बैंक नोट पे लिखा हुआ होता है क्या, कि मैं धारक को जो भी रुपया है 2500 जो भी है, मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये आरबीआई के द्वारा लिखा जाता है और साइन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मार्केट में आपका पैसा नहीं चल रहा है, 2000 का नोट है, 2000 का नोट आपका मार्केट में नहीं चल रहा है, कोई लेने से मना कर दे रहा है कि नहीं ये पैसा नहीं लूंगा, ये जस्ट एक कागज है, तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं। आरबीआई आपको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, अपनी सिग्नेचर उस पे करी है, इसलिए वो आपको उसके बदले में प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए रिजर्व रखा जाता है प्रतिभूति को। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी अमाउंट है उसमें आरबीआई का सिग्नेचर है और आरबीआई का वचन दिया हुआ है। सिक्कों, अब देखिए आपके प्रश्न में एक प्रश्न उठता होगा, जब आप ये मैंने कहा कि रुपयों पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन सिक्के पे तो नहीं होता है, तो उसका क्या? फिर वो कैसे चलेगा यदि किसी ने मना कर दिया तो समझिए, जो सिक्के बनते हैं ना, वो किसके बनते हैं? धातु के बनते हैं। और वो धातु का मूल्य जो होता है वो सिक्के के लगभग बराबर होते हैं। 1 रुपया का सिक्के की बात करेंगे तो इसके जो मूल्य है वो लगभग आपका 1 रुपया उसका कीमत होता है। उस सिक्के को ऐसे ही यदि रुपया आप ना भी समझे और उसको बेचेंगे तो उसका मूल्य क्या, सिक्का क्या चीज का बनता है? सोने का हो गया, है ना, चांदी का हो गया, तांबा का हो गया, ये सब चीज के सिक्के बनते हैं। तो इसका मूल्य भी यदि आप बेचने जाएंगे रुपया ना समझ करके भी, तो उस धातु का भी कीमत लगभग आपको उतना मिल जाएगा। लेकिन छोटे छोटे कुछ सिक्के भी होते हैं जिसका मूल्य उतना भी नहीं मिल पाता है, इसी वजह से तो सिक्के ज्यादा मूल्य के नहीं छापे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक यदि नहीं किए हैं, और शेयर कर लीजिए और दूसरों को भी तभी इसकी जानकारी मिल पाए। अब देखिए, नोट छापने की जो शर्त, एक शर्त मैंने क्या बताया कि एक तो हो गया कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, उसके आधार पे नोट छापा जाता है, अपने पास पहले रिजर्व रखा जाता है। दूसरी बात, जीडीपी को भी ध्यान में रख करके तो अपनी जीडीपी का 2 से 3% नोट ही छापने का कार्य किया जाता है। आपके मन में अभी भी प्रश्न होंगे कि आखिर में रिजर्व रख करके भी 2-3% ही अपने जीडीपी का क्यों छापा जाता है, बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छापा जाता है? तो अब देखिए, आपके जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए 10 केजी आलू है, ठीक है, ये 10 केजी आलू है और 10 रुपये के रेट से बिक रहा है। ठीक है, ये एक फैमिली है, गरीब फैमिली है। ठीक है, अब ये फैमिली 10 केजी आलू को लेती है। ठीक है, 10 केजी आलू लेती है तो इसको कितना लगेगा? 10 केजी आलू लेगी, 10 रुपए के रेट से है तो 100 रुपया इसको लगने वाला है। यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये आलू जो है, देखिए ये मैंने आलू का एग्जांपल लिया क्योंकि कॉमन है, हर कोई इसे समझते हैं। आप आलू के जगह पे कुछ और दूसरे चीज को ले सकते हैं, और कंट्री में बहुत सारी चीजों के साथ भी ऐसा ही खेल होता है जैसा कि मैं भी बता रहा हूं। आप समझ लीजिए सिर्फ एक एग्जांपल से कि ये आलू 10 केजी का है और एक परिवार है, बस इतने से आपको समझ में आएगा, पूरा कंट्री के बारे में समझ सकते हैं।
तो जब 10 केजी आलू ये फैमिली ले रही है और 10 रुपये केजी है तो 100 रुपया इसको पड़ रहा है। अब समझिए, सरकार ने इसे पैसे दे दिए, बहुत सारे पैसे दे दिए, खूब पैसे दे दिए इनको। मान लीजिए कि इसके 1-1 लाख रुपए इसके अकाउंट में दे दिए गए। अब ये आलू अभी भी 10 केजी है और 10 रुपये, एक आलू अभी भी 10 केजी है, और ये जो फैमिली है इसके पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब ये आलू का रेट जो है ना, डिमांड बढ़ गया है। अब ये आलू का रेट 10 रुपये नहीं, बल्कि ये आलू का रेट अब 100 रुपये हो गया है, 100 रुपये केजी। अब इसके पास पैसे हैं, तो पैसे हैं तो लेंगे। तो अब आलू का इस अब 10 केजी अभी भी मान लीजिए कि ये खरीद रहा है 10 केजी, तो ये कितना टोटल कितना इसको लग जाएगा, 1,000 रुपया लग जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे जब 10 केजी लिया जा रहा था तो 100 रुपया लग रहा था, इसका मतलब 100 रुपये में 10 केजी यहाँ ये ले रहा पा रहा था, और यहाँ 1,000 रुपये में भी ये 10 केजी ही ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आलू है ना, ये फिक्स है, ये नहीं बढ़ा है। तो नहीं बढ़ने के वजह से रेट इसका बढ़ गया है और इसका डिमांड ज्यादा होने लगा है, जिसके वजह से रेट बढ़ा है। और ये आलू अब वही 10 केजी इसे 100 रुपये में, जो 10 रुपये में पहले मिलता था, अब 100 रुपये में मिलने लगा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पैसे के बढ़ने से सरकार मान लीजिए कि 1 लाख रुपया इसको दे भी दी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सामान तो वो उतना ही 10 केजी ही ले पा रहा है, क्योंकि मार्केट में आलू ही नहीं है, रेट उसका बढ़ गया है। तो इससे आप क्लियर कर पा रहे हैं कि पैसे को बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास नोट बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में उस चीज का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। देखिए, अब आगे समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि यदि बहुत सारा पैसा आपको दे दिया जाए तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझते हैं। यदि वस्तु का मूल्य आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपके पास जो पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उससे आप सामान बहुत ज्यादा नहीं खरीद पा रहे हैं, सिर्फ आपको रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए। आगे के वीडियो में क्लियर करवाया जाएगा कंप्लीट कि ऐसे भी इन्फ्लेशन आप दो टाइप का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये बाद में बताया जाएगा, है ना, कि क्या इसका रूल है, मांग का नियम क्या है। तो ये सब चीजें बताई जाएगी बाद में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि महंगाई का मतलब है कि ज्यादा पैसा दे करके आप वस्तु को कम खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि रुपये का वैल्यू कम हो गया है। आप किसी चीज को 100 रुपया में खरीद रहे थे और उस चीज के लिए आपको 1,000 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु तो उतना ही आ रहा है, पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है, पैसे का वैल्यू गिर गया है। तो इसे ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो बहुत ज्यादा पैसा आने के बाद यही परिणाम होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, वस्तु आपको उतना ही मिलता है। तो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जीडीपी को मजबूत करना चाह रहे हैं, जीडीपी को अपने रुपये को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको पैसे नहीं छापना पड़ेगा, बल्कि वस्तु का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, सेवा का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, जाकर के एक सही अर्थव्यवस्था चल पाए। देखिए, इन्फ्लेशन का भयावह रूप आप जिम्बाब्वे से सीख सकते हैं। 2008 में वहां पे भयानक इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा था। वहां की सरकार ये सोच रही थी कि उस देश की जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो घाटे हैं, उसको वो पैसे छाप करके, खूब पैसे छाप करके लोगों की दूर कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी गलती उन्होंने करी। और वहां का इन्फ्लेशन का रेट देखिए, 79 अरब% बढ़ गया। आप जानते होंगे कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4% और ±2% सेट किया गया है। इसका मतलब है कि 6% से ज्यादा नहीं और 2% से कम नहीं हो सकता है, ऐसा सेट किया गया है। अब बोलिएगा इन्फ्लेशन क्यों, फिर कम क्यों, मतलब 2% से और कम क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए ना आपको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप मान लीजिए कि आलू का उत्पादन कर रहे हैं, मार्केट में इसका रेट ही नहीं है, पता चलेगा कि इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं है, तो आप इसका उत्पादन भी नहीं करेंगे। इस वजह से इन्फ्लेशन का रेट भी हल्का होना जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाने से भी दिक्कत है।
क्योंकि उससे कोई फायदे नहीं होते हैं, बल्कि जिम्बाब्वे का हालत होता है। तो इसमें देखिए कि यदि आलू आपको 1 केजी लेने के लिए लेना जाना पड़ रहा है ना, तो इस तरह से आपको गाड़ी में पैसे को डाल करके ले जाना पड़ेगा, और फिर आप आलू, इसका मतलब है कि आप जितना पैसा लेके जा रहे हैं ना, उससे वेट करेंगे तो उससे कम ही सामान आप लेकर के आ रहे होते हैं। तो पैसा छापना, बार बार समझा रहा हूं कि पैसा छापना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देश का जो वस्तु है, उसका सेवा है, उसमें क्वालिटी लानी पड़ेगी, उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देख सकते हैं प्रथम युद्ध में जर्मनी की भी हालत ऐसे ही हुई थी। वहां भी बहुत सारे पैसे छापे गए थे गरीबी को दूर करने के लिए, घाटे को दूर करने के लिए। देखिए लोग पैसों से खेल रहे हैं, पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। तो आप समझिए कि पैसा छापना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जो बहुत वैलिड प्रश्न है, कि सरकार पैसा नहीं छाप सकती है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए हैं कि सरकार खूब पैसा छापेगी। एक तो उनके पास मजबूरी है कि वो छाप नहीं सकती है, जैसा मैंने बताया था कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, महंगाई बढ़ जाती है जिससे कोई फायदा नहीं होता है। तो समझ गए हैं कि पैसा छापना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु को यदि हम 10 रुपया में ले रहे हैं और पैसा बहुत मेरे पास यदि सरकार दे देती है, तो उसी वस्तु का रेट बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, अल्टीमेटली उतना ही आप ले पाएंगे। तो लेकिन सरकार, जो देश में बहुत गरीब लोग हैं, कुछ बहुत अमीर लोग हैं, उसके लिए क्या कर रही है? निचले लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सरकार क्या करती है, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी पाए? तो समझिए सरकार बहुत ऐसी योजना लाती है, चलती रहती है देश में, जिससे कि फायदा होता है नीचे वाले को। जैसे गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या है, मुफ्त में आपको राशन मिलता है। पीएम जन आरोग्य योजना, जब आपकी तबियत खराब होती है तो वहां सरकार हेल्प करती है आपको। पीएम केवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपको सक्षम बनाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज की, ताकि आप खुद का रोजगार कर पाए और अच्छी जिंदगी को जी पाए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इस तरह की योजना, बहुत सारी योजना जो चलती रहती है। अभी देश में लगभग 183 के आसपास योजना चलती है। आप देखिए क्या होता है कि बहुत लोग हैं कि अच्छे खासे कमा रहे होते हैं, तो सरकार उससे टैक्स वसूलती है, और उस टैक्स को फिर गरीबों के काम में लाती है। स्कूल बनाया जाता है, अलग अलग काम किए जाते हैं, गरीबों के लिए काम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार हर संभव ये कोशिश में लगी रहती है कि जो नीचे वाले लोग हैं उसका भी एक भला हो, वो भी एक अच्छा जिंदगी को जी पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो भी आपका कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो गया होगा। और यदि अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई साहब अब तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन आगे भी आपको मिलते रहेंगे। किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी कंफ्यूजन किसी भी रूप में आपके मन में अभी भी यदि बचा हुआ है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।